हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हमने अपनी लास्ट वीडियो में यही टॉपिक डिस्कस किया था, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको जीरोस फाइंड करने हैं। उसके बाद इनके जीरोस और कोएफिशिएंट में जो रिलेशन हमने कल वेरीफाई किया था, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बी सी अपॉन ए, उसी को वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इसके मिडिल टर्म के थ्रू हम इसके जीरोस फाइंड करते हैं। तो क्या होगा, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट 8 है 4 के लिए, तो ऑब्वियस कि दो फैक्टर बनेंगे, 4 2 8 और -4 + 2x -2x। यहां से x कॉमन लेंगे, x -4, यहां से +2 कॉमन आएगा, x -4। x -4 पूरा पार्ट कॉमन लिया और x + 2। ओके, सो दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो कब होगा? जब ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, है ना। सो द वैल्यू ऑफ x² - 2x - 8 is 0 when x - 4 is equal 0, that is क्या आएगा, x is equal 4 and x + 2 is equal 0, that is x is equal -2। ओके, सो x की वैल्यू 2 है, 4 और -2 पर ये पूरा का पूरा टर्म कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म हमारे कैसे होंगे, 0 होंगे। सो एक टर्म को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरे टर्म को हम बीटा मान लेते हैं। सो दीज बोथ आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है रिलेशनशिप में। तो हमने क्या पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल, क्या होता है, दोनों को जोड़ना है, मींस 4 प्लस ऑफ -2, तो क्या बनेगा इसका, 4 - 2 दैट इज 2 और 2 को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस ऑफ -2 अपॉन 1, -2 = 1। अब देखो इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, यहाँ 1, b की वैल्यू क्या है, -2 और c की वैल्यू क्या है, -8। ये तीनों वैल्यू है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट सम ऑफ जीरोस क्या था, -b अपॉन a मींस -2 अपॉन 1। तो -2 अपॉन 1, तो ये -2 क्या है, b मींस कोफिशिएंट ऑफ x और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई भी कर लिया कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आया है, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x इज अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मींस 4 × -2 दैट इज -8 और माइनस का 8 हम लिख सकते हैं -8 अपॉन 1 और c की वैल्यू क्या है, -8 और a की वैल्यू 1, तो ये c अपॉन a हो गया। तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। इस पहले क्वेश्चन में ऐसे ही 6 पार्ट है, 6 पार्ट हैं। एक पार्ट तो सॉल्व हुआ है, अभी 5 बाकी हैं। मैं आपको और एक और करके दिखाता हूं, बाकी के 4 आप लोग करेंगे एज अ प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस करना ही बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं। सो मैंने इसका दूसरे क्वेश्चन में 4th पार्ट लिया है, सेकंड थर्ड आप लोग करेंगे। ठीक है, सो 4u² + 8u सिंपल टर्म है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं इसमें, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से 4u कॉमन ले सकते हैं। 4u कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, u + 2 बचेगा।
ठीक है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल के लिए टर्म ये जीरो कब होगा, जब ये दोनों टर्म जीरो होंगे। तो जब व्हेन 4u जीरो होगा तो डेट इज u की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, और u प्लस 2 जीरो होगा तो u की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस के 2। तो ये दोनों वैल्यू आ गई जहां पर ये दोनों टर्म जीरो हो सकते हैं। एक को अल्फा मान लेता हूं, एक को बीटा मान लिया, ठीक है। अब वही सम ऑफ जीरोस दोनों को जोड़ना है, तो 0 प्लस -2, ठीक है। अब -2 को हम लिख सकते हैं -2 अपॉन 1, या ऐसे बोले कि हाँ ये ठीक है। यहां से क्या, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस के b, ये क्या होता है माइनस का b, और इस वाली इक्वेशन में आपकी a की वैल्यू तो है 4 और b की वैल्यू है 8। जब मैं इसको यहां लिखूंगा तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं माइनस के 8 अपॉन 4, 4 टू जा 8 -2, तो ये -8, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 8 है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 4 है, ठीक है। अब बात करें प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा मीन दोनों का मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई -2 क्या बनेगा, 0, और इसको आप लिख सकते हैं 0/4, 0/4 इसलिए क्योंकि मैंने a की वैल्यू यहाँ पर 4 है ना। तो अब कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो ये 0 क्या है, मेरा कांस्टेंट टर्म है, और 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। तो ये इसके जो भी पार्ट बचे हैं, 4 पार्ट अभी, और वो आप लोग करेंगे, इसी तरीके से वेरीफाई करना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। क्या है कि इसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, और इसमें जो नंबर्स गिवन है उसको आप एक को सम और एक को प्रोडक्ट मान के चलेंगे, और इक्वेशन बनाना है कैसे बन सकता है इक्वेशन, ठीक है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो ये कि जैसे कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c इस फॉर्म में होता है ना, इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब इसकी जो भी जीरोस होंगे वो एक अल्फा रहता है और एक बीटा रहता है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। सो जो टर्म इस ये जैसे ये दिया हुआ है, सम गिवन है, सम दैट इज अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस के b अपॉन a, है ना। तो यहां से आप देखोगे तो ये जो टर्म है हम इसको लिख सकते हैं कि -(1/4), और कंपेयर कराएंगे जब इसके साथ, तो यहां से मैं b की वैल्यू को बता सकता हूँ -1 और a की वैल्यू बता सकता हूँ 4 होगी, ठीक है। ऐसे ही दूसरा टर्म गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये गिवन है आपका -1, ठीक है, -1। अब -1 कैसे आ सकता है, अगर a की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि इसका मतलब होता है c/a, तो a की जगह अगर 4 होगा तो यहाँ इसको मैं लिख पाऊंगा -4/4, देन वी विल कंपेयर दिस टू c/a, तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी, c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -4। तो अब मुझे a और b और c की तीनों की वैल्यू मालूम है, a की 4, b की -1 और c की 4। इन तीनों वैल्यू को मैं अगर इसमें पुट कर देता हूं तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सकता है,
है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू 4x², b -1 मीन्स -k x, c -4 मीन्स -k4। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिला 4x² -x -4, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी भी क्वेश्चन में ये सम और ये प्रोडक्ट होगा तो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। एक और बात, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई, लेकिन हो सकता है इसी में कोई और सिमिलरिटीज भी मिल सकती हैं, या फिर हो सकता है यहाँ 8 हो, यहाँ 2 हो, यहाँ 8 हो। तो उस केस के लिए क्या करते हैं हम कि ऐसी इन इक्वेशंस में एक रियल नंबर k मानते हैं और उस k का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4x² -x -4, इससे k कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा जो इसमें मल्टीप्लाई होके इसी जैसी और भी सिंपल इक्वेशंस बना सकता है, जो कि इसी फॉर्मेट की होंगी, जिनके सम और जीरो यही होंगे। ठीक है, चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड इसका है कि √2 और 1/3 आपको गिवन है। √2 इसका क्या है, सम, और ये क्या है, इसका प्रोडक्ट। तो जैसा कि हमने किया था कि लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c, इस फॉर्मेट का होगा। इसमें अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। सो दिस, ये सम है आपका, √2 गिवन है। √2 मीन्स अल्फा प्लस बीटा। ये किसके बराबर है आपका, -b/a के। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ √2/1, और ये मैं कंपैरिजन करने से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके प्रोडक्ट पर ध्यान दूं, प्रोडक्ट पर ध्यान दिया जाए तो प्रोडक्ट की वैल्यू है 1/3। इसका जब कंपैरिजन कराएंगे हम c/a से, तो a की वैल्यू यहाँ 3 है। a की वैल्यू क्या है, यहाँ 3 है। तो a का टर्म तो मुझे 3 मिलेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पर यहाँ पर जब मैं इसका कंपैरिजन कराऊंगा -b/a से, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पर अगर 3 लिखते हैं तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 3 का मल्टीप्लाई किया और माइनस का टर्म चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, -3√2/3। अब जब इसका कंपैरिजन होगा -b/a से, तो यहां से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो आराम से कह सकते हैं कि b की वैल्यू 3√2 -3√2 है, और a की वैल्यू 3 है, और यहां से c की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब a b c तीनों की वैल्यू मालूम है, इसमें पुट कर देंगे हम। पुट करने पर जो px मिलेगा, a की वैल्यू 3x², b की वैल्यू -3 √2x, और c की वैल्यू 1। ठीक है, और कोई k रियल नंबर मानकर k का मल्टीप्लाई किया, 3x² -√3 √2x + 1। जहां पर k क्या है, एक रियल नंबर है, k इज रियल नंबर। इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के भी 6 पार्ट हैं, 2 मैंने बता दिए हैं, 4 आपको कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग आप सॉल्व करेंगे एज अ प्रैक्टिस, अच्छे से आ पाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसके लिए आपको एक वीडियो बना दूंगा और सॉल्यूशन दिखा देंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।